अच्छी बात कही है ना मैंने। रहमी तुम भी ना। Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah, yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek aldatma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Ayaş yollarını açtım da geldim. Boyunu boynuma açtım da geldim. Boyunu boynuma açtım da geldim. Güzeller içinden seçtim de geldim. Yandım Allah, yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek aldatma beni. Seviyorum diyerek kaydırma beni. Haydi beraber. Arka taraf. Oturmak yok efendim, hep beraber. Haydi dostlar oğlum. Yanda yanda yanda. Hey. उस आदमी ने हमारा पहला मुआहदा खत्म कर दिया क्योंकि हम अपने वादे पर पूरा नहीं उतरे। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए फलों की चाय बनाई है, अच्छा महसूस करोगी। चलो दवाई के साथ पी लेना। हमें इसको कैंसिल नहीं होने देना चाहिए था। एंडर खातून को अपने कर्जे अदा कर देना चाहिए थे। लाले ने सब चीजों को तबाह कर दिया। अच्छा बस लाले लाले का राग अलापना बंद करो, समझ गया मैं। मैंने कुछ अदायगियां आगे करवा दी हैं, कुछ पैसे किस्तों में देंगे। अब हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सख्तगी के बावजूद हमारे कर्जे नहीं उतर पाएंगे। ये रकम हमारी सोच से ज्यादा है। इस बात को सुनकर ही मुझे लगता है कि मैं डूब गया हूं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं परिहान खातून से मिलना चाहती हूँ, या फिर रिशाद साहब से। आपका नाम? मिस परिहान, ये आपसे मिलना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए सलीम की खबर लाई हूँ।
वैसे तो मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। कहीं उन्होंने तुम्हारा पीछा ना किया हो? नहीं, मेरे पीछे कोई भी नहीं आया। तुम्हें तो इसका कोई अंदाजा नहीं है। बहुत देर हो चुकी अब। देखें, मेरे बहुत ऊंचे ताल्लुकात हैं। अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं सलीम को अमेरिका ले जा सकती हूँ। इसमें पैसे तो बहुत खर्च होंगे, लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ। पैसा पैसा पैसा, इस लफ्ज को सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूं। Köşe başı meskinim, yollarını beklerim. Döneceksen dön artık benim şu kar esmerim. Köşe başı meskenim, her gün seni beklerim. Neredeysen gel artık benim şu kar esmerim. Güzelim Allah, severim vallah billah. Kara gözlü çingenem, aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum, inanmıyorsun bana. Kara gözlü çingenem, aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum, inanmıyorsun. अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। मेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। पप्पो पप्पो, क्या बात है मुराद? बराबर में जो रहती है उन्होंने भेजा है। अस्मा ने भेजा है कि बहुत मुबारक हो, कल आपकी शादी है। अरे मेरी जान, कितनी तमीज़ की लड़की है। मुराद, ये ले जाओ, ये ले जाकर उस लड़की अस्मा को दे दो। नहीं आपा, रहने दे। अगर उसकी अम्मी ने देख लिया ना तो बुरा मान जाएंगी वो। ठीक कह रही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाग में खेलो, जाओ। शाबाश। मैं बाहर ही जा रहा देखेंगे, हूँ। अगर कोई मसला ना हुआ तो बाद में दे देंगे। तुम्हारी मर्जी मेरी जान। क्या दे रही हो फातिमा गुल? फातिमा गुल बराबर वाली लड़की अस्मा को मेहंदी भेज रही थी। उसको छोड़ो, और भी हमें बहुत से काम हैं। आप लोग पिछले 2 घंटों से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं हम। फातिमा गुल, तुम फारिग हो गई हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं ज़रा कपड़े रख दूँ अलमारी में। आप
वो किस चीज का इंतजार है, बताए ना। अरे नहीं भाई, रहने दो। हमारा फर्ज है उसे समझाना, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है। चले चले। क्या बात है? फातिमा गुल मेरी जान, अगर तुम्हें हमसे कोई... अरे इतनी हिमाकत लग रही है। अरे भैया, आप कहाँ जा रही हैं? इसे कोई ऐसी बात बताएं जो उसकी मदद करे। चलें। फातिमा गुल, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो मेरी जान। डॉक्टर ने हमसे बात कर ली है। है, शुक्र है खुदा। देखा, आपके करने से पहले ही उन्होंने कर ली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। मैं ये दिन पहली बार देखूंगी जिस तरह हर लड़की देखती है। हाँ, शाबाश बच्ची, ये ठीक हो गई है। इसे सब कुछ समझ में आ चुका है, माशाल्लाह। सुबह बखैर, नाश्ता कर लेना। थोड़ा और ऊपर, इसे सीधा करो। थोड़ा सा और ऊपर, ऊपर करो। थोड़ा सा खींचो। मेरे ख्याल में इतना ऊपर काफी है। आमतौर पर ख्वातीन इतनी लंबी नहीं होती और टर्किश आदमी भी कोई खास लंबे नहीं होते। ऐसा भी नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है मैं छोटे कद का हूँ? भैया, आप तो अंधों में काना राजा हैं। और मैं? तुम भी बस ठीक ही हो। वैसे तुम्हारा कद भी कुछ खास नहीं है। मेरा कद तो नॉर्मल है और मुझे कोई शिकायत भी नहीं। ठीक है फिर नॉर्मल खातून, मैं इस चादर को नॉर्मल कद से ज़रा ऊंचा कर देता हूँ। मेरे ख्याल में ये कम है, शायद कुछ और मंगा लेनी चाहिए। करीम ने हिसाब किया था, उसके ख्याल से काफी है। ओ, संभल गए? तुम ठीक हो? ठीक हूँ। कादिर भाई, ये लें कादिर भाई, आपका फोन आया, काफी देर से बज रहा है। शुक्रिया रायमी जी। हेलो कादिर साहब, क्या कल वाकई में फातिमा गुल और करीम की शादी हो रही है? कौन बात कर रहा है? हैचर हूँ मैं।
हाँ है शादी, तुम क्यों करीम, पूछ रही हो? यहाँ से थोड़ा सा नीचे रह गया, लाओ मैं इसको सही कर देता हूँ अभी। मुस्तफा फातिमा गुल और करीम के साथ कुछ बुरा करने वाला है। क्या कह रही हो तुम? उसने किसी को पैसे दिए हैं और कल रात उस आदमी को और पैसे देगा। तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है उस पर। वो शादी रोकने की कोशिश करेगा। क्या बात है? तुम्हारे बताने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सब खैर है ना? अंदर आए, मैं आपको बताता हूँ। बच्चों की कोई बात है? हाँ, मगर हमें उन्हें नहीं बताना चाहिए, कहीं वो परेशान ना हो जाएं। इंसान बन के रहना। वो आ गया। इस पर कोई भी तवज्जो मत देना तुम लोग, देखना भी नहीं उसकी तरफ। बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, आज पूरे दिन पागलों की तरह काम किया है इन लोगों ने। आपा, शुक्र है हमने इससे ज्यादा लोग नहीं बुलाए, नहीं तो जगह ही नहीं होती उनके बैठने की। कहाँ बैठते वो? आपा। हाँ, यहाँ पे कोई है तो नहीं? हमारे अलावा कोई नहीं है। अरे तुमने नहा भी लिया? तुमने ऐसा क्यों किया? हम सब ने मिलकर तुम्हें नहलाना था फातिमा गुल। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फातिमा गुल, मैं आऊँ क्या? आ जाए। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए मेरी? नहीं, सिवाय इसके कि आप मेरे पास रहें। मेरी बेटी, बैठ जाओ। आज आखिरी रात है इधर, पता नहीं सो भी पाऊंगी या नहीं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा तुख मलंगा उबाल के दूध में डाल के देती हूँ। तुम्हें इतनी अच्छी नींद आएगी कि बस। लगता है अगली बारी आपकी बेटी की होगी। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है वो और एमरे बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। देखे, तुम्हें अब घर जाकर आराम करना चाहिए और अपनी टांग को ऊपर करके रखना, क्योंकि हम कल डांस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। अरे हाँ, करीम भाई को खुदाफिज कहना भूल गया। करीम भाई, मैं जा रहा हूँ। शुक्रिया एमरे, कल मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। कल जल्दी आना, ठीक है? ठीक है, आ जाऊँगा। अभी तो बहुत काम बाकी है। चलें दूल्हा साहब, आपको अब सोना चाहिए। मैं तो फारिग हो गया, अब सोने जा रहा हूँ। रायमी, तुमने देखा, यहाँ तो कोई कदर ही नहीं है दूल्हे की। हाँ भाई, सब लोग दुल्हन के ही नखरे उठाते हैं इस टाइम पे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। कल सुबह को वो लोग बाल बनाने आएंगे तुम्हारे, सज धज के मेकअप करके। उफ, कितनी प्यारी लगेगी मेरी बेटी। शुक्र है कि शादी घर पे ही है, इसलिए ट्रैफिक की कोई मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह सारे मेहमान जल्दी आ जाएंगे और तुम अपने खूबसूरत से कपड़ों में इतनी खूबसूरत लगोगी कि उन्होंने ऐसी दुल्हन देखी ही नहीं होगी पहले। बहुत अच्छा गुजरेगा तुम्हारा दिन, इंशाल्लाह। चलो भाई, हो गया। अब तुम जल्दी से कपड़े बदल लो ताकि तुम्हें ठंड ना लगे।
ठीक है, शुक्रिया आपा। करीम। हेलो। क्या कर रही हो? सोने की तैयारी, तुम बताओ। मैं भी। तुमने मुझे यहां फेंक दिया ताकि मैं तुम्हें देख भी ना सकूं। क्यों, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, लेकिन अगर तुम यहाँ मेरे पास होती तो मैं ज्यादा आराम में होता, ज्यादा सुकून से सो सकता। समझा करो ना। करीम, ऐसी बातें मत करो ना, तुम्हें पता है मुझे शर्म आती है। कल अपनी जान को दुल्हन के कपड़ों में देखूंगा मैं। हाँ, कल तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी। कल। आई लव यू। आई लव यू टू। इतने सारे अखबार वाले बाहर खड़े हैं। मुझे पता था वो लोग आ जाएंगे। कोई बात नहीं है, वो हमें सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। यहाँ सिक्योरिटी का इतना इंतजाम है कि वो अंदर नहीं आ सकते। भाई ये मशीन काम नहीं कर रही। ओहो, ये क्या हो गया? ये काम क्यों नहीं कर रही भला? हटो। अब चेक करो, अब काम करेगी ये। ठीक है मशीन अब। बहुत अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। आपने मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। अरे प्लीज आप ऐसा मत बोलें। समझ नहीं आता कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। प्लीज प्लीज। शुक्रिया। लगता है वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हेलो, कैसे हैं? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मुझे मिजरात कहते हैं। आप आए ना अंदर। ठीक है, मैं बाहर के इंतजाम देखता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओह, अब सुकून मिला है मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्लीज़ आप लोग साइड में हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाबा जान, मैंने सुना है दूल्हा तैयार हो गया। मैं जरा देख कर तो आऊं। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त लग रहे हैं आप। भाई। हाँ, अंदर आ जाओ दिनेश। वाह, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। हाँ, क्या मतलब है? तुम्हें आज पता चला?
मुझे भी तो अपने बेटे को देखने दो। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। मुझे डर था कि मैं ये दिन गंवा दूंगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ गंवाया है उसका मुझे बहुत अफसोस है। न जाने कितने साल में तुम्हें ईद के दिन गले ना लगा सका। तुम्हारी ग्रेजुएशन की तकरीब में भी नहीं था मैं। अगर आज मैं जिंदा ना होता तो कब्र में भी चैन ना आता। बाबा, अपने बाबा को अपनी जिंदगी में शामिल करने का बहुत शुक्रिया। मुझे खुश करने का शुक्रिया। अगर आप आज यहाँ ना होते तो मुझे बेहद कमी महसूस होती। बाबा, आपने इतने साल तक जो खत लिखे और कभी हौसला नहीं हारा, और जवाब ना देने के बावजूद मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इन सारी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं खुश हूं कि आप यहां पे मेरे बेटे। मुझे तुम पे फख्र है। मुझे इस बात पे फख्र है कि तुम मेरी औलाद हो। तुमने बहुत बड़ी जंग लड़ी और सर उठा के हर चीज का मुकाबला किया। खुदा तुम्हें दोबारा वो दिन ना दिखाए। हमेशा खुश रहो, हजारों खुशियां मिले। अपनी बीवी का हाथ कभी मत छोड़ना। उसके साथ इंसाफ करना, उससे प्यार करना, कभी उससे अपना मुंह मत मोड़ना। प्लीज, उफ, अब बस भी करें ना आप लोग। खुश आमदीद। मुझे मालूम था आज का दिन कैसा होगा। खूब रोना धोना होगा। थैंक यू। मुझे अंदाजा था, मैं इसीलिए बाहर आ गया। आए आए, तशरीफ रखें। मैं मेकअप ठीक करके आती हूँ। हेलो, प्लीज़ आइए। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग यहाँ से हट जाएं, रश कम करें, हट जाएं प्लीज़। हट जाएं, यहाँ से हट जाएं, हमें अपना काम करने दें प्लीज़। हट जाएं आप लोग, प्लीज़ हट जाएं, रश खत्म करें यहाँ से। चले पीछे, हटे हटे।